हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा त्रिपाठी आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। और आज मैं अपना दीपावली स्पेशल वीडियो बनाने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली में हम माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। देखिए, मैं दोनों ही भाषाओं का यूज़ करूँगी ताकि आपको किसी भी, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का स्टूडेंट हो, उसे समझने में परेशानी ना हो। साधारण ब्याज, ठीक है। कुछ लोगों ने, आप लोगों में से पढ़ा भी होगा और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा, जिनका बैकग्राउंड कला वर्ग का हो, आर्ट्स का हो, वो भी मैं इतना बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ कि आपको एक ही चैप्टर में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज। और अब मैं अपना वीडियो टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। कोई भी धन जो कि हम क्या करते हैं, देते हैं, किसी को हम क्या करते हैं, गिव करते हैं, देते हैं, या हम ये कह सकते हैं, या हम उसे क्या कहते हैं, लेते हैं, या टेक एंड मनी होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। दिया गया या लिया गया धन प्रिंसिपल अमाउंट, और इसे हम कहते हैं मूलधन। ओके, या हम कह सकते हैं मूलधन को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। और जो हमारी ब्याज की दर होती है उसे हम किसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो ब्याज की दर अगर हमारे किससे डिनोट की जाए, आर से डिनोट की जाए, और टाइम, कुछ टाइम के लिए पैसा बैंक में जमा करते हैं तो कुछ टाइम के लिए जमा करते हैं, तभी हमें ब्याज मिलता है। और टाइम हमारा क्या हो जाए, टी हो जाए, तो इस केस में हमें ब्याज क्या मिलेगा। जैसे होता है कि कभी आप किसी से कुछ मनी लेते हैं, उधार लेते हैं, तो कुछ ब्याज के साथ रिटर्न करना पड़ता है। यानी उस मनी पे आप उसको जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं किसी फिक्स रेट से, वो हमारा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो वो ब्याज निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इसे हम निकालते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय डिवाइडेड बाई 100। या आप कह सकते हैं, इसे देखिए हमने एस आई से, यहाँ पे जो ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट, एस आई इक्वल टू पी आर, बी इंटू लिखेंगे पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। और इसी फॉर्मूला से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। देखिए, हम यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, यानी हम इसे कितने भी ईयर के लिए जमा करेंगे या लेंगे, तो इसमें हमारा जो ब्याज होगा वो सिंपल होगा। और इसके आगे एक चीज़ है कंपाउंडेड इंटरेस्ट, जब टॉपिक आएगा तो मैं वो भी बताऊंगी, क्योंकि उसमें ब्याज पर ब्याज होता है और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसी फॉर्मूला से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेके मैं इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करूंगी। स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। किसी धन का 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन एवं ब्याज बताइए। देखिए, अगर डायरेक्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से फॉर्मूला का यूज करेंगे और कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से थोड़े से घुमावदार आते हैं, बिल्कुल इजी वे में नहीं आ पाते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम इसे बहुत आसानी से समझ के करेंगे। देखिए है क्या कि आपको यहाँ मूलधन भी नहीं दिया हुआ है, यानी आपके पास पी भी नहीं है, और क्या दिया हुआ है, ब्याज बताई गई, यानी आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं है। पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास क्या क्या नहीं है और क्या क्या है। तो ये दो चीजें आपके पास नहीं है और जो आपको फाइंड आउट करनी है। टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या है, 3 इयर्स। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, 12.5%। और एक चीज दे रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से क्या है, 3500 रुपये कम है।
साधारण ब्याज मूलधन से क्या है 3500 रुपये कम है। वहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आपके पास टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, मूलधन दिया है, तब तो आप फॉर्मूला लगाएंगे SI=PR/T/100। लेकिन अगर ये तीनों चीजें नहीं दी हुई है तो सबसे पहले ब्याज का जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, SI= क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ओके, जैसे हम लिख सकते हैं मूलधन हमारा होता है जो धन हम लेते हैं या देते हैं, और मिश्र धन जो ब्याज के साथ हमारा पूरा धन होता है। अब यहाँ पे आपसे बात यही कही जा रही है, इसे हम लिख देते हैं कि SI=A - P। ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। अगर मैं ले लेती हूँ कि मूलधन में से साधारण ब्याज को मैं क्या करूं माइनस कर दूं, तो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 3500 रुपये के बराबर मिल जाएगी। यही बात कह रहे हैं ना कि साधारण ब्याज मूलधन से क्या है 3500 रुपये कम है। अच्छा, अब हमारे पास अगर मैं SI का फॉर्मूला लगाऊं, अगर मैं फॉर्मूला पे जाऊं SI=PR/T/100, तो देखिए क्या मिल जाता है SI=P R आपके पास क्या है 12.5%, यानी 12.5। PR एंड T टाइम कितना है 3 और डिवाइडेड बाय 100। इनके बीच में आप एक रिलेशन निकालिए, देखिए क्या निकलता है। फर्स्ट इक्वेशन मैंने ये रख दिया और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, तो ये मिल गया आपको SI/P। चलिए SI/P, क्योंकि हमें दोनों ही चीजें नहीं पता है, तो ये आपको मिल गया। अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो 5 2 जा 10, 5 5 जा एंड 5 2 जा 10, 0। ठीक है, 0.5 5 से कट गया एंड 4 यहाँ पे आपको मिल गया। 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10, 0। और अब जब इसे करेंगे तो 5 से 0.5 आ जाएगा एंड 5 4 जा दिस आ गया। अब इसे देखिए करिए तो क्या मिल गया 1.5 एंड डिवाइडेड बाय क्या मिल गया 8। 1.5 3 5 जा 15 एंड डिवाइडेड बाय क्या मिल गया 4 मिल गया। 3 5 जा 15 एंड डिवाइडेड बाय 4 मिल गया। एक मिनट, कैलकुलेशन से हम फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए 12.5 इंटू 3 एंड डिवाइडेड बाय 100, तो इससे मैंने किया 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 2.5 एंड यहाँ मिला 5 2 जा एंड 0। तो इससे मैं लिख लेती हूँ 25 2.5 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.5 एंड डिवाइडेड बाई क्या है हमारा 20 है। इसे मैं लिख सकती हूँ 75/200 लिख सकती हूँ। अब इसे करिए 25 3 जा एंड 25 8 जा 3/8 आ रहा है इनका रेशियो, और यहाँ मिस्टेक हो रही थी कैलकुलेशन में। ये हमें मिला क्या कि SI एंड डिवाइडेड बाई P इक्वल टू 3/8, और हम उसी इजी टेक्निक से करेंगे काम जिससे मैंने आपको समझाया है। इनके बीच में रिलेशन क्या है देखिए, SI एंड P, ठीक है, यहाँ हम P लिख लेते हैं और यहाँ SI लिख लेते हैं। अगर SI हमारा 3 है तो P हमारा कितना है 8 है, यानी जो इनका डिफरेंस है वो कितना है 5 यूनिट। इनका डिफरेंस कितना है 5 यूनिट है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आप कहता क्या है कि P माइनस SI इक्वल टू क्या दिया जा रहा है 3500, यानी 5 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकाले 5 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3500। 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3500 डिवाइडेड बाई 5, इट मीन्स 700 रुपीज। ये 1
1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें निकालना क्या है, पी भी निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट यानी मूलधन भी निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट। बहुत आसानी से हम देख सकते हैं कि पी और एस आई है क्या। हमारा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट है और हमारा ये कितना है 8 यूनिट है। ठीक है, डिफरेंस हमें पता ही था। तो 3 यूनिट है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 700 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2001 रुपीज एंड ये हमारा क्या है 800 है। तो P बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू 700 दैट इज 5600 रुपीज। देखिए क्वेश्चन कितना घुमावदार था बट कितनी इजी वे से हमने किया। एक बार फिर शॉर्टकट में देख लीजिए कि साधारण ब्याज का जो है 3 वर्ष के लिए टाइम दिया हुआ है और हम जानते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन a माइनस पी के फॉर्मूला से मैंने निकाला। p माइनस एस आई इक्वल टू 3500 जैसा कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। मूलधन ब्याज आपको बताना है एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 और यहाँ से जब मैंने कट किया तो एस आई बाई पी इक्वल टू क्या आ गया 3/8 आ गया। अब एस आई और पी यानी सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन के बीच में जो रिलेशन बनता है 3:5 का रिलेशन बनता है और ये अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो ये डिफरेंस कितना है 5 है। इसमें से क्या हो जा रहा है 5 और ये डिफरेंस हमें कितने के बराबर दिया हुआ है 3500 के बराबर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे और फिर जो इनका रेशियो है वही रेशियो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे ये लिखा हुआ है साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपए का 5 वर्ष में मिश्रधन 900 रुपए हो जाएगा। देखिए जब भी मिश्रधन की बात की जाए तो ये टोटल अमाउंट एक होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको देखिए ये भी दिया हुआ है मूलधन भी दिया हुआ है। गिवन क्या क्या है, गिवन p इक्वल टू 750 रुपीज ओके एंड टोटल अमाउंट इक्वल टू 900 रुपीज। टाइम भी दिया हुआ है t इक्वल टू 5 years। कहता है कि मिश्रधन 900 रुपए हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। r इक्वल टू वॉट एंड t दिया ही हुआ है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हमें नहीं है हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, उसे हम यूज करके निकाल लेते हैं। तो एस आई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मैंने बताया है कि ये क्या हो जाता है a माइनस पी हो जाता है। तो a माइनस पी यानी 900 माइनस 750 रुपीज ओके। तो ये आपको क्या मिल जाएगा 150 रुपीज। अब देखिए हम फॉर्मूला कितने आसानी से यूज करेंगे। हमने पढ़ा क्या है एस आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। तो एस आई की वैल्यू कितनी आई है 150 रुपीज आई है एंड पी इक्वल टू क्या है 750 है। आर हमें निकालना है, आर को मैं वैसे ही लिख दूंगी और टी क्या है टाइम 5 ईयर से डिवाइडेड बाई 100। यहाँ हमारा 0 से 0 कट गया। अब देखिए 150 इंटू 10 इक्वल टू आया क्या 75 इंटू 5 इंटू आर। काट दीजिए 5 से काटेंगे 5 पंजा 5 5 टू जा 10 और यहाँ पे 75 से कट गया 2 टाइम्स 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया। तो ये क्या आ गया 4। डेट इज आपको मिला क्या कि R इक्वल टू क्या हो गया 4% हो गया। देखिए कितना आसानी से इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को हम करते जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आसान भी है और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन का साधारण ब्याज 1 वर्ष में मूलधन का 2/5 हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। यहाँ पर भी आपके पास दोनों चीज नहीं है, न मूलधन है आपके पास न साधारण ब्याज दिया हुआ है, बस एक टाइम गुना दिया हुआ है। तो इसी चीज को हम लेंगे और इसी से बनाएंगे।
किसी धन का साधारण ब्याज एक वर्ष में मूलधन का क्या हो जाता है, 2/5 गुना हो जाता है। तो जैसा कि मैंने साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताया है कि PRT डिवाइडेड बाय 100। अभी कहा क्या जाता है कि ये जो SI है ये क्या कहा जाता है कि एक वर्ष में मूलधन का कितना हो जाता है, 2/5 हो जाता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 2/5, ओके, ये P के बराबर हो जाता है। क्या बराबर हो जाता है 2/5 P के, SI। देखिए बिना फॉर्मूला के लगेगा, SI इक्वल टू 2/5 P। तो SI डिवाइडेड बाई P इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 2/5 मिल गया। यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है कि आप क्या बताइए कि ब्याज की दर बताइए। टाइम देखिए सीधा सीधा दिया हुआ है, टाइम T इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 ईयर है, ठीक है। अब देखिए कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का है, ठीक है। यानी SI आपका क्या है, 2 है और P हमारा क्या है, 5 है। तो 2 इक्वल टू 5 इंटू टाइम 1 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R ले लीजिए डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। हम इसे बिल्कुल आसान तरीके से कर लें, चाहे तो हम पूरा फॉर्मूला पे बेसिकली करें और चाहे हम इस पे एकदम इनका रेशियो बनाएं और डिफरेंस निकाल के करें। यहाँ पे डिफरेंस की भी जरूरत नहीं है, SI आपका 2 है और P हमारा 5 है। तो यहाँ पे SI इक्वल टू PRT/100 का फॉर्मूला लगाएंगे और देखिए हमें मिल जाएगा 5 2 जा एंड 0। यहाँ से 2 के डिवाइडेड कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, R इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 40%। बहुत देखिए घुमावदार क्वेश्चन है बट कितने कम, मतलब कुछ सेकंड में ये क्वेश्चन आपके लग जा रहे हैं। मैं तो आपको समझा रही हूँ पर तो टाइम लग रहा होगा, बट आप जब इसे करेंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को कुछ सेकंड में सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सारे ही क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं, सब अलग अलग तरीके से लगाए जाएंगे, जैसे हर क्वेश्चन अपने आप में एक अलग वैल्यू रखता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में 3 गुना हो तो 5 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। अगर देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए कि आपके पास N1 दिया हुआ है, मतलब 12 वर्ष, या हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, N1 है और T1 भी दिया हुआ है, ठीक, यानी कि 12 वर्ष में है। N1 मतलब गुना, 12 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 5 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला करते हैं N1 माइनस 1 बाई T1 इक्वल टू N2 माइनस 1 बाई T2। ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, या तो आप चाहेंगे तो आप अपना पूरा ना बेस भी लगा के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो बेस पे लगाएंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इससे बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। तो देखिए कहता क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। 3 गुना यानी N1 की वैल्यू 3 एंड माइनस 1 बाई T1। T1 की वैल्यू क्या है, N1 माइनस 1 बाई T1 यानी कि 12 इक्वल टू N2। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 1 बाई T2 और T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। कितनी गुना हो जाएगी आपको नहीं पता है। इट मीन्स 2/6 इक्वल टू 4 अल्फा, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी गुना हो जाएगी। यहाँ से हम कट कर देंगे 2 3 जा, और अगर यहाँ हम देखें अल्फा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, या N2 हम ले लेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन में वहाँ पे T2 यूज़ किया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं इसको मिटाती हूँ, यहाँ मिस्टेक हुआ है।
1 मिनट, ये क्वेश्चन हुआ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने लिख लिया था। एक्चुअली n1 की वैल्यू तो आपकी कितनी है, 3 है। n1 इक्वल टू 3 एंड t1 की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। और यहाँ पे आपको n2 की वैल्यू पूछा है, n2 इक्वल टू व्हाट एंड t2 इक्वल टू 5 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, इसी को हम फॉर्मूला में लगाएंगे। तो n1 यानी 3 माइनस 1/12 इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू मुझे लेनी है n2 माइनस 1/5। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2/6 2/12, 6 नहीं मैं कट करके लिखी, 2/12 इक्वल टू n2 माइनस 1/5। तो ये कट जाएगा, 6 हो जाएगा एंड दिस इम्प्लाइज दैट 6 इंटू n2 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ से n2 माइनस 1 इक्वल टू मिल गया 5/6। ठीक है, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 5/6। तो ये मिल गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 11/6 मिल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कहता क्या है कि 5 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, तो 5 वर्ष में 11/6 गुना हो जाएगी। तो आज मैं सिंपल इंटरेस्ट के इतना ही क्वेश्चन करवाऊंगी और तब तक के लिए आप अपनी अब दीपावली मनाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में आप सफल हों। थैंक यू।